साथियों, आज समीक्षा करते हैं इंडिया गठबंधन में जितने घटक दल शामिल हुए और कितने दिन उनको मनाकर शामिल किया गया और उनमें कितने जल्दी बिखराव आया। इसका कारण क्या है? क्यों इतने जल्दी इंडिया गठबंधन बिखर गया? सभी ने अपना अपना दांव चला। जो एनडीए को हराने के लिए बना था वो स्वयं आपस में बिखर गया। कारण क्या है? अति महत्वाकांक्षा, अथवा दूसरे का सम्मान नहीं, अथवा अपनी मनमर्जी चलाना। तो साथियों, इंडिया गठबंधन के 4 मीटिंगों में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया, अथवा ये कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सका, क्योंकि इसमें जितने घटक दल शामिल हुए थे उनके नेता खुद को प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। दूसरे का सम्मान, सीनियरिटी का सम्मान, किसका एक प्रदेश में बहुमत है, एक प्रदेश में वोट है, किसका 2 प्रदेश में है, किसका 3 प्रदेश में है, किनका 10-15 प्रदेशों में है, किसका देश भर में वोट है, कौन पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, उससे कम कौन करता है, उससे कम कौन करता है। एक कैटेगरी होनी चाहिए, सीनियरिटी का भी होना चाहिए, और उनके कार्यकाल उन नेताओं का कैसा है, एक कैटेगरी निर्धारित करके चयन होना चाहिए। इसका अभाव देखने को मिला और दिल्ली की मीटिंग से बिखराव उत्पन्न हुआ। ममता बनर्जी ने एक तीर से 2 शिकार किए। राहुल की दावेदारी खत्म की, मल्लिकार्जुन को आगे बढ़ाकर उन्होंने नीतीश कुमार की भी दावेदारी खत्म कर दी। नीतीश कुमार इससे बौखलाए और मीटिंग के पश्चात सीधे बिहार चले गए। आज ये आलम है, नीतीश कुमार जब से दिल्ली से मीटिंग से गए थे तब से वो कुछ शांत और अपना तोड़-फोड़ में लगे थे और एनडीए में चले गए। बीजेपी के सहयोग से वो 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। लालू यादव अकेले पड़ गए। लालू यादव चाहते थे कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाए और बिहार के मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव को मिला। दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकरा रही थी। नीतीश चाहते थे या तो प्रधानमंत्री बनूं, नहीं फिर बिहार का मुख्यमंत्री बना रहूं। इसमें सबसे बड़े रोड़ा बन रहे थे लालू यादव, तेजस्वी यादव। इसलिए उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना बेकार है, वहां पर प्लेस नहीं पड़ेगी। इसलिए उन्होंने एनडीए का साथ पकड़ा और एनडीए के सहयोग से वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। ममता बनर्जी ने भी अपना दांव चला, क्योंकि ममता बनर्जी शेड्यूल और मोमडन की राजनीति पर बोर्ड पर राजनीति करती हैं। जैसा कि चेतावनी दी थी मानवर काशीराम ने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। दूसरा उन्होंने नारा दिया था, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ममता बनर्जी ने देखा ये थी बसपा इंडिया गठबंधन में आती है तो उसका वोट बैंक दलित और मुस्लिम, कांग्रेस और बसपा की तरफ चला जाएगा और ममता बनर्जी पैदल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को दरकिनार किया। यद्यपि बसपा स्वयं अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, वो इंडिया गठबंधन में अब तक शामिल नहीं है।
लेकिन ममता बनर्जी को इसका डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। कांग्रेस को कोई सीट नहीं। नीतीश अलग हो गए, ममता अलग हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीछे कैसे रह जाते? उनका जन्म ही कहां से हुआ है ये सबको पता है, और ये किसी से छिपा नहीं है कि वो भाजपा की सी टीम है। और ये अंधा आदमी भी बता देगा, जो मुख्यमंत्री 70 में 67 सीटें जीत सकता है, विधायक जिता सकता है, वो उसका एक सांसद न जीते। तो वो एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। और उन्होंने दिल्ली पंजाब में किस तरह वोट हासिल किया है, दलितों का और मुस्लिम का, और उनकी वोटों की ताकत पर मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब में बनाया है। उनके पार्टी के शासन है, उनको भी अपना वोट खिसकते नजर आया। तो अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस से कह दिया कि यहां पर हम समझौते में एक भी सीट नहीं देंगे। अब कांग्रेस बड़ा दल था, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, लेकिन वो किस सोच में है। उनसे ममता बनर्जी अलग हो गई, नीतीश कुमार अलग हो गए, अरविंद केजरीवाल अलग हो गए। अब बारी आती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने देखा कि 3 लोगों ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया, तो इन्होंने भी आनन फानन में कहा, हम आपको, कांग्रेस को, मतलब उत्तर प्रदेश में 11 सीटें देंगे, उन पर आप चुनाव लड़ें। अब कांग्रेस की बड़ी स्थिति खराब है, ना तो निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। क्या करें? इसलिए अभी कोई निर्णय उत्तर प्रदेश में नहीं ले पाए हैं। और अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम 11 सीटें दे रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन पर चुनाव लड़ें। आगे क्या होता है, ये अभी अधर में अटका हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं अभी फाइनल नहीं हुआ है। इधर कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौलवी खुर्शीद आलम से दिल्ली में मिले और उन्होंने उनसे कहा कि कांग्रेस और सपा के बस का नहीं है कि भाजपा को हरा सके, इसमें बसपा को लेना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों का वोट बैंक मुस्लिम है, तो कोई वोट बैंक इनका बढ़ नहीं रहा है। जो सपा के साथ 2022 में ओबीसी की जातियां नेता जुड़े थे, वो सपा का साथ छोड़ दिया है और कुछ सपा का साथ छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। इसलिए सपा का जनाधार कमजोर हुआ है। अब कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, इंडिया गठबंधन क्या निर्णय लेती है, और यदि बसपा को नहीं लेते हैं, बसपा साथ में नहीं होती है, तो इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने में कहीं भी सक्षम नहीं है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ये मन बना रखा है, या कांग्रेस एनडीए का कहीं गुप्त समझौता तो नहीं है कि हम उन दलों को साथ नहीं लेंगे जिससे हम जीत हासिल करें। ये तो सब वक्त आएगा, पता चलेगा। लेकिन भारत का इतिहास जो लिखा जाएगा, उसमें किसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और किसका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, किसको विभीषण की संज्ञा मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।
तो साथियों, इंडिया गठबंधन इस समय वर्तमान स्थिति को देखते हुए बड़ा कमजोर नजर आ रहा है। फिर भी इंडिया गठबंधन के नेता अपनी ऐंठ में हैं। ये क्या करना चाहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। तो साथियों, आज की ये जानकारी, अगला भी इनका 3 तो इनको छोड़कर जा चुके, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल। अगला नंबर किसका है ये देखते रहिए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।